जय हिंद, जय भारत। तो आज की हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। वेलकम टू आइडिया क्लासेस जयपुर एंड आई एम वंशिका पाटीदार, योर करंट अफेयर क्लास ट्यूटर। सो आज की पहली न्यूज़ है, आईसीसी लॉन्चेस एआई टूल फॉर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज लॉन्च्ड अ सोशल मीडिया moderation tool to promote players and fans from toxic content such as online harassment. So जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने लॉन्च किया एक सोशल मीडिया मॉडरेशन टूल फॉर to protect players and fans from toxic content such as online harassment and hate speech during the Women's T20 World Cup. The tool is powered by artificial intelligence and has been created in collaboration with GoBubble. It aims to protect the mental health of players and promote a positive online environment. तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रोल्स वगैरह होते हैं, प्लेयर्स वगैरह, तो उन्हीं चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी जो कंटेंट को थोड़ा बेटर फिल्टरेशन करने के लिए एक टूल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सोशल मीडिया मॉडरेशन। एंड ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। सो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंसेस न्यू नॉर्म्स फॉर पेंडिंग टैक्स रिफंड क्लेम्स। सो जो पेंडिंग टैक्स रिफंड क्लेम्स है उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है नया नॉर्म। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ टैक्स रिफंड क्लेम्स एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। दिस गाइडलाइंस फोकस ऑन, ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की है जो डायरेक्ट टैक्सेस के जो पेंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। वैसे ही ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है नई गाइडलाइंस फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ टैक्स रिफंड क्लेम्स एंड लॉस कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेशंस। सो ये जो टैक्सेस होते हैं वो रिफंड पेंडिंग होते हैं उनके लिए लॉन्च की है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। सो अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट लॉन्चेस पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम। सो ऑन 11 सितंबर 2024 द प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेशन व्हीकल प्रमोशन स्कीम, तो उसका नाम है पीएम ई ड्राइव। 1 मिनट। ई ड्राइव से समझ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड चीज़ है ये लॉन्च किए प्रधानमंत्री, मतलब कि इसका नाम है द प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेशन व्हीकल प्रमोशन स्कीम was launched at Bharat Mandapam in New Delhi. The scheme aimed to promote rapid adoption of electric vehicles in India and development of necessary infrastructure. तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो फ्यूचर की नीड है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल व्हीकल्स होते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, क्लाइमेट चेंज को ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हमें हमारी इकोनॉमी शिफ्ट करने की ज़रूरत है एंड इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम। मतलब कि सब्सिडी मिलेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदने पर। नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन तेलंगाना। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ये लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है in collaboration with the Telangana government, inaugurated the first state chapter of Women's Entrepreneurs with WE Hub. So Women Entrepreneurship प्लेटफॉर्म तेलंगाना में लॉन्च हुआ है बाय नीति आयोग। सो तेलंगाना गवर्नमेंट और नीति आयोग दोनों ने कोलेब्रेशन में ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आज की नेक्स्ट न्यूज़ है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS सेलिब्रेट इट्स 99th फाउंडेशन डे ऑन 1 अक्टूबर। So military nursing service celebrated its 99th foundation day with pride on 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर पे हमने कितने सारे डे पढ़े थे? एक तो कॉफ़ी डे, ओल्डर पर्सन डे। 1 अक्टूबर को एक ये डे भी याद कर लेना, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। इस साल मनाई गई इसकी 99th फाउंडेशन डे। Major General Ignatius Delos Flora, Additional Director General Military Nursing Services, paid floral tributes at the National War Memorial where senior MNS officers and veterans were in attendance.
Prime Minister Narendra Modi paid tribute to revolutionary freedom fighter Shyamji Krishna Verma on his birth anniversary. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to revolutionary freedom fighter Shyamji Krishna Verma on his birth anniversary on 4 अक्टूबर. सो जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होती है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो मे बी आपको थोड़ा हिस्ट्री में इनके बारे में पूछ सके कि इनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था, तो एक बार ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है उनके बारे में पढ़ना. In a post on social media, the Prime Minister recalled his unwavering dedication to the nation and legacy, which will continue to inspire generation to come. Shyamji's revolutionary work encouraged the Indian independence movement. Israel bans UN Chief Guterres from entering the country. ये हमने पढ़ा था. एंटोनियो ग्यूटेरस जो कि है यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनको इसराइल ने बैन कर दिया है. क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि जनरली यूएन जो है वो हर चीज़ में इसराइल को कंडेम करता है कि ये अटैक कर रहा है, लेकिन जब अब इसराइल पे ईरान के द्वारा अटैक किया गया है तो उन्होंने उस चीज़ पे कंडेम नहीं किया, इसलिए इन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस की एंट्री पे बैन कर दिया है इसराइल वालों ने. वर्ल्ड एनिमल डे 2024 मनाया जाता है 4 अक्टूबर. अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 अक्टूबर से रिलेटेड क्या पढ़ा? श्यामजी कृष्ण वर्मा जो एक फ्रीडम रिवॉल्यूशनरी थे, उन्हें ट्रिब्यूट दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर. सो अब आते हैं हम आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे. आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज अ गौशाला विद बायो सीएनजी प्लांट इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश. Prime Minister Narendra Modi digitally inaugurated a Goshala with a bio-CNG plant in Gwalior, Madhya Pradesh. The inauguration took place on the occasion of Gandhi Jayanti. So ये मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? ये ग्वालियर में इनोग्रेशन हुआ. ये गांधी जयंती के दिन हुआ. एंड जो मध्य प्रदेश है फिलहाल गौशाला के मामले में अच्छा कर रहा है. Who was sworn in as the first woman president of Mexico in October 2024? So मेक्सिको की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लोडिया शीनबोम. इनका नाम है क्लोडिया शीनबोम. क्लोडिया शीनबोम was sworn in as Mexico's first female president and promised to protect the social safety net and popular policies after 200 years. So इनका नाम याद रहना चाहिए, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है. मेक्सिको की प्रेसिडेंट कौन बनी है? पहली वुमन प्रेसिडेंट क्लोडिया शीनबोम. नीति आयोग हैज लॉन्च द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट? तो नीति आयोग ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर. इन अक्टूबर 2024 हु वॉन द फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग जन्निक साइनर? तो किसने किया है, किसने जीता है मतलब? उनका नाम है कार्लोस अल्काराज. Next is, which country will import 40 MW of power from Nepal through India's power grid? So Nepal is going to sign a tripartite agreement next week to export 40 MW of power to Bangladesh through India, which is Nepal selling power to a third country. The agreement will be signed on July 28 between officials of Nepal Electricity Authority, Bangladesh Power Development Board and India's NTPC Vidyut Vyapar निगम. सो विच कंट्री विल इम्पोर्ट 40 मेगावाट ऑफ पावर? कौन सी कंट्री 40 मेगावाट ऑफ पावर इम्पोर्ट करेगी नेपाल से थ्रू इंडिया? तो वो कंट्री का नाम है बांग्लादेश. विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट कैल्ट्रॉन? तो केरला. केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट Kalaserin Kannur on October 1, 2024. The initiative is being considered as an important milestone for Caltron and India's electronics sector. So, केरला का नाम याद रखना है. Indian shooter Khushi has recently won a bronze medal in the women's 50-meter rifle 3-position event at the ISSF Junior World Championship. Where was the championship held? Lima में. When is World Animal Day celebrated? 4 अक्टूबर. सो आते हैं हम आज के वन लाइनर्स पे.
कौन से स्टेट ने गौशाला लॉन्च की है, मतलब इनोग्रेट किए विद बायो सीएनजी प्लांट? मध्य प्रदेश, जिसे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया। हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? क्लोडिया शिनबूम। फिर पहला स्टेट जहाँ पे वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तेलंगाना, नीति आयोग के द्वारा। In October 2024, who won the first China Open title by defeating Jannik Sinner? Carlos Alcaraz. Which country will import 40 megawatt electricity from Nepal through India's power grid? Bangladesh. And which state inaugurated India's first supercapacitor manufacturing facility at Keltron? उसका नाम है केरला. Indian shooter Khushi has recently won a bronze medal in the women's 50-meter rifle 3-position event at the ISSF Junior World Championship. Where was this championship held? Lima. Animal Day 4 October. And which Himalayan state will benefit from a US $162 million loan approved by the Asian Development Bank for Sustainable Tourism Development in October 2024? तो ऐसा कौन सा हिमालयन स्टेट है जहाँ पे 162 US मिलियन डॉलर अप्रूव किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश. विच ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैज इंडिया डिसाइडेड टू ज्वाइन थ्रू अ लेटर इन अक्टूबर 2024? तो इंडिया ने कौन सा ग्लोबल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है? उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. उस सेंटर का क्या नाम है? यस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जय हिंद, जय भारत.